बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जिसे याद करते ही आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि अगर उस समय सतगुरु की असीम दया और रहमत मेरे परिवार पर न होती तो शायद आज मैं आपके सामने बैठकर ये साखी सुनाने के लिए भी जीवित न होती। उस कठिन समय में मैंने अपनी आंखों से ऐसा अनुभव किया जिसने हमेशा के लिए मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इसलिए संगत जी, इस साखी को पूरे मन और श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि हो सकता है मेरी जिंदगी का यह अनुभव। राधा स्वामी जी, मेरा नाम सिमरन कौर है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारा परिवार बहुत साधारण था। मेरे पति खेतों में मजदूरी करते थे और मैं गांव के घरों में सिलाई करके उनका हाथ बटाती थी। हमारे दो छोटे छोटे बच्चे थे जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। हमारे पास दौलत नहीं थी, लेकिन घर में प्रेम था, संतोष था और सबसे बड़ी बात यह थी कि हर सुबह और हर रात हम सतगुरु का शुक्राना करना कभी नहीं भूलते थे। लेकिन संगत जी, इंसान सोचता कुछ और है और मालिक की रजा कुछ और ही होती है। धीरे धीरे हमारी जिंदगी में ऐसे दिन आने लगे जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले मेरे पति की मजदूरी छूट गई। जिस खेत में वह कई वर्षों से काम कर रहे थे, वहां अचानक मजदूर कम कर दिए गए और उनमें मेरे पति का नाम भी शामिल था। उस दिन जब वह खाली हाथ घर लौटे तो मैंने पहली बार उनके चेहरे पर इतनी बेबसी देखी कि मेरा दिल कांप उठा। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, लेकिन उनके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। वह चुपचाप आंगन के एक कोने में जाकर बैठ गए। मैं उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, जी, चिंता मत कीजिए। जिसने अब तक हमारा साथ दिया है वही आगे भी रास्ता जरूर निकालेगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द मुझसे छिप नहीं सका। शुरू में हमें लगा कि 2-4 दिन में कहीं न कहीं काम मिल जाएगा, लेकिन दिन बीतते गए, फिर हफ्ते बीत गए और देखते ही देखते पूरा महीना निकल गया। मेरे पति रोज सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलते और हर शाम पहले से ज्यादा टूटे हुए वापस लौटते। धीरे धीरे घर में रखा थोड़ा बहुत पैसा भी खत्म होने लगा। राशन के डिब्बे खाली होने लगे। कई बार ऐसा होता कि मैं बच्चों को पेट भर खाना खिला देती और खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती, ताकि उन्हें कभी यह महसूस न हो कि उनकी माँ भूखी है। संगत जी, एक माँ अपने बच्चों का हर दुख सह सकती है, लेकिन उनके मासूम सवालों के सामने उसका हौसला भी जवाब दे जाता है। एक रात मेरा छोटा बेटा मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़कर बहुत मासूमियत से पूछा, माँ, क्या हमारे घर में हमेशा ऐसी ही परेशानी रहेगी? क्या मालिक हमसे नाराज हैं? उसकी यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर चोट कर दी हो। मैंने उसे सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मालिक कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। वह जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। लेकिन संगत जी, सच कहूं तो उस रात पहली बार मेरे अपने मन में भी यही सवाल उठा था कि अगर मालिक नाराज नहीं है तो फिर हमारे साथ ही इतना दुख क्यों हो रहा है। मैंने उस सवाल को अपने दिल में दबा लिया, लेकिन शायद वहीं से मेरे विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद मेरे पति शहर काम की तलाश में गए। उन्होंने पूरे दिन हर फैक्ट्री, हर दुकान और हर गोदाम में काम मांगा, लेकिन कहीं भी उन्हें काम नहीं मिला। शाम ढल चुकी थी। वह निराश होकर गांव लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। गांव के कुछ लोग उन्हें घायल हालत में हमारे घर लेकर आए। उनके सिर से खून बह रहा था और हाथ की हड्डी भी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें देखकर साफ कह दिया कि कई हफ्तों तक वह कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर की यह बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। राशन लगभग खत्म हो चुका था। बच्चों की फीस बाकी थी
और अब इलाज का खर्च भी हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा था। उस रात जब पूरा घर सो गया, मैं अकेली आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पहली बार मेरे दिल में शिकायत उठी। मैंने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, बाबा जी, अगर दुख ही देना था तो हमें इतने सपने क्यों दिखाए? अगर यही सब होना था तो हमारी छोटी सी खुशियां भी क्यों छीन लीं? आखिर हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि एक के बाद एक मुसीबत हमारे ही घर का रास्ता ढूंढ लेती है? इतना कहते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो मेरे हर सवाल का जवाब बन जाएगा। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी शिकायत है। आप सभी हमारी साखियों को पूरे श्रद्धा और प्रेम से देखते हैं। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन हमारे आंकड़े बताते हैं कि इस चैनल को देखने वाले लगभग 98% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं तो अभी सिर्फ 2 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला विकल्प भी जरूर चुन लीजिए, ताकि बाबा जी की आने वाली कोई भी नई सच्ची साखी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर मालिक पर आपका अटूट विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम और आशीर्वाद भी दीजिए। उस रात मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी हिम्मत टूट चुकी हो। मैं आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि क्या सचमुच हमारे दुखों का कभी अंत होगा, या फिर अब पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। बच्चे अंदर सो चुके थे। मेरे पति दर्द की वजह से करवट भी नहीं बदल पा रहे थे। मैं अकेली बैठी रो रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन कुछ ही पल बाद वही आहट फिर सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे। सफेद कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी और चेहरे पर ऐसी शांति जैसी मैंने अपने पूरे जीवन में किसी इंसान के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। उन्हें देखते ही न जाने क्यों मेरे रोते हुए मन को अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उन्होंने बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटी, इतनी रात को अकेली बैठकर क्यों रो रही है? उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। मैं उनके चरणों के पास बैठ गई और रोते रोते अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। मैंने बताया कि कैसे मेरे पति की नौकरी चली गई, कैसे घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे, कैसे बच्चों की मासूम आंखों में हर रोज सवाल दिखाई देते हैं, और कैसे अब एक्सीडेंट के बाद हमारे सामने जीने का भी सहारा नहीं बचा। सब कुछ सुनने के बाद भी उनके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। वह बस शांत होकर मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, क्या तू सचमुच जानना चाहती है कि इंसान को दुख क्यों मिलते हैं? उनकी यह बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मैंने तुरंत हाथ जोड़ ली। बाबा जी, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कृपा करके मुझे भी बता दीजिए। अब मेरा मन पूरी तरह टूट चुका है। उन्होंने धीरे से आंगन में बैठते हुए कहा, बेटी, जब सुनार सोने को आग में डालता है तो क्या वह उसे जलाने के लिए डालता है? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं बाबा जी, उसे शुद्ध और कीमती बनाने के लिए। वह मुस्कुराए। ठीक वैसे ही मालिक भी अपने प्रिय बच्चों को कभी कभी दुखों की आग से गुजारते हैं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने के लिए। उनकी बातें मेरे दिल में उतरने लगीं, लेकिन मेरे मन का एक सवाल अभी भी बाकी था। मैंने उनसे कहा, बाबा जी, अगर दुख रहमत है तो फिर इनका दर्द इतना ज्यादा क्यों होता है? एक माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती है? एक पत्नी अपने पति को इस हालत में कैसे देख सकती है?
उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, दर्द शरीर को होता है बेटी, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब शुरू होता है जब इंसान मालिक पर भरोसा छोड़ देता है। जिस दिन विश्वास टूट जाता है, उसी दिन इंसान अंदर से हार जाता है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। सच कहूं संगत जी, उनकी बातें सुनकर पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं हालात से ज्यादा अपने डर से हार रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने मेरे घर के अंदर सो रहे बच्चों की तरफ देखा, फिर बोले, इन मासूम बच्चों की चिंता मत कर। जिसने इन्हें इस दुनिया में भेजा है, उनके हिस्से का निवाला भी वही लिखकर भेजेगा। मैं उन्हें लगातार देख रही थी। उनकी हर बात मेरे दिल में उतरती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे भीतर जमा वर्षों का बोझ धीरे धीरे हल्का करता जा रहा हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, याद रख बेटी, कई बार मालिक इंसान से उसकी सुविधा छीन लेते हैं, लेकिन कभी अपनी रहमत नहीं छीनते। इंसान दुख देखकर समझता है कि मालिक दूर हो गए हैं, जबकि सच तो यह है कि उन्हीं दिनों में मालिक सबसे ज्यादा उसके साथ चलते हैं। मेरी रूह जैसे कांप उठी। मैंने रोते हुए उनके चरण पकड़ ली। बाबा जी, क्या सचमुच हमारे अच्छे दिन वापस आएंगे? उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। अच्छे दिन बाहर आने से पहले इंसान के भीतर आते हैं। जब मन शिकायत छोड़कर भरोसा करना सीख जाता है, तभी मालिक की रहमत खुलनी शुरू होती है। उनकी यह बात मैं आज तक नहीं भूल पाई। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिल का बोझ आधा हो चुका हो। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठने लगे। मैं घबराकर बोली, बाबा जी, इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? कम से कम आज की रात तो यहीं रुक जाइए। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, जहां किसी का विश्वास टूटने लगता है, वहां मुझे रुकना पड़ता है। अभी बहुत से टूटे हुए दिल मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही, लेकिन संगत जी, अगले ही पल ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। मैंने सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखों से आंसू पोंछे, और जब दोबारा दरवाजे की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। न वह बुजुर्ग बाबा, न उनकी लाठी, न उनके कदमों की आहट। सिर्फ एक अद्भुत दिव्य सुगंध पूरे आंगन में फैली हुई थी। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रह गई। मेरे मन में अब डर कम था, लेकिन एक ऐसा प्रश्न जन्म ले चुका था जिसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला था। आखिर वह बुजुर्ग बाबा थे कौन? मैं सारी रात उस दिव्य सुगंध के बीच बैठी रही। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उन आंसुओं में पहले जैसी शिकायत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल पर रखा हुआ बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया हो। सुबह सूरज की पहली किरण मेरे आंगन में पहुंची तो मैं उठी। पूरी रात की घटना बार बार मेरे मन में घूम रही थी। मैं कई बार दरवाजे तक गई, ये सोचकर कि शायद वह बाबा फिर दिखाई दे जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरे पति की तबीयत पहले से थोड़ी शांत लग रही थी। रात भर जो बेचैनी उनके चेहरे पर थी, वह कुछ कम हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोले, सिमरन, पता नहीं क्यों रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था। उस स्पर्श के बाद मुझे पहली बार गहरी नींद आई। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उन्हें रात वाली सारी घटना बताई। वह कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, सिमरन, हो सकता है यह सब सतगुरु की ही रहमत हो। मैंने सिर झुका लिया। अब मेरे मन में भी यही विश्वास बनने लगा था। लेकिन संगत जी, जिंदगी की परीक्षा अभी खत्म कहाँ हुई थी। सुबह जब मैं रसोई में गई तो आटे के डिब्बे में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जितना आटा बचा था। दाल खत्म हो चुकी थी। तेल की बोतल लगभग खाली थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ी डिब्बों को देखती रही। इतने में मेरा बड़ा बेटा स्कूल की ड्रेस पहनकर मेरे पास आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज स्कूल की फीस जमा करनी है। मास्टर जी ने कहा है कि आज नहीं दी तो कल से स्कूल मत आना। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की।
बेटा, तू आज स्कूल चला जा, मालिक चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वह तो मासूम था, मेरी बात मानकर चला गया। लेकिन उसके जाते ही मैं रसोई के एक कोने में बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं सोच रही थी, इलाज का खर्च अलग, घर का राशन अलग, बच्चों की फीस अलग, आखिर यह सब कैसे होगा? इतने में अचानक पड़ोस की एक औरत हांफती हुई हमारे घर आई। वह घबराकर बोली, सिमरन, जल्दी चल, तेरे पति की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई है। मैं दौड़कर कमरे में पहुंची। मेरे पति दर्द से कराह रहे थे। उनका बुखार बहुत तेज हो चुका था। चोट वाली जगह से फिर से खून रिसने लगा था। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उन्हें ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में कहा, इन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। देर हुई तो परेशानी बढ़ सकती है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास अस्पताल जाने तक के पैसे भी नहीं थे। मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। उन्होंने मजबूरी जताते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन इलाज में देर करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर चले गए। मैं घर के बाहर आकर बैठ गई। चारों तरफ जैसे अंधेरा छा गया था। मेरे मन में फिर वही डर लौट आया। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, बाबा जी, आपने तो कहा था कि भरोसा मत छोड़ना। मैं कोशिश तो कर रही हूं, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। इतने में अचानक वही दिव्य सुगंध फिर से मेरे आसपास फैलने लगी। मैंने घबराकर इधर-उधर देखा। इस बार वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे कानों में बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, बेटी, विश्वास रखने वाले कभी अकेले नहीं होते। मैं एकदम खड़ी हो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय गांव का एक बूढ़ा तांगे वाला हमारे दरवाजे पर आकर रुका। वह बोला, बेटी, आज सुबह से पता नहीं क्यों बार बार मन कह रहा था कि तेरे घर होकर आऊं। अगर अस्पताल जाना है तो जल्दी बैठ जा। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं कुछ पल तक उसे देखती रह गई। मैंने तो किसी को बुलाया भी नहीं था। फिर उसे कैसे पता चला? मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, राधा स्वामी जी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। मैंने मन ही मन बाबा जी को प्रणाम किया और अपने पति को सहारा देकर तांगे में बैठाया। पूरे रास्ते में एक ही बात सोचती रही, क्या यह सब सिर्फ संयोग था या सचमुच कोई अदृश्य रहमत हर कदम पर हमारे साथ चल रही थी? तांगा तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा था। मैं बार बार अपने पति का माथा सहला रही थी और मन ही मन सतगुरु का नाम जप रही थी। रास्ते भर मेरे कानों में वही आवाज गूंजती रही, बेटी, विश्वास रखने वाले कभी अकेले नहीं होते। मैं जितना उस आवाज के बारे में सोचती, उतना ही मेरा मन शांत होने लगता। करीब 1 घंटे बाद हम शहर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने तुरंत मेरे पति को अंदर भर्ती कर लिया। मैं अस्पताल के बाहर हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस समय मेरे पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम था, सतगुरु का नाम लेना। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, घबराइए मत, अभी हालत संभाली जा सकती है, लेकिन इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरी सांसें जैसे रुक गईं। उन्होंने कहा, पहले इलाज का एडवांस जमा कर दीजिए। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने अपनी चुन्नी के कोने में बंधे हुए पैसे खोले। गिनकर देखा, सिर्फ 100 रुपये थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठ गई। उस समय मुझे पहली बार अपनी गरीबी का इतना गहरा एहसास हुआ कि मैं खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करने लगी। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए। बाबा जी, अब सच में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आज भी आपने सहारा नहीं दिया तो मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगी? मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय किसी ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा, वही बुजुर्ग बाबा मेरे सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा तेज था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, आज फिर घबरा गई?
मैं रोते रोते उनके चरणों में बैठ गई। बाबा जी, मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन हालात बार बार मुझे तोड़ देते हैं। उन्होंने मुझे उठाया और पास वाली बेंच पर बैठा दिया। फिर बोले, अगर एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय गिर जाए तो क्या उसकी माँ उसे हमेशा गोद में उठाकर चलाती रहती है? मैंने कहा, नहीं बाबा जी, वह उसे फिर खड़ा होना सिखाती है। वह मुस्कुराए। ठीक वैसे ही मालिक भी अपने बच्चों को गिरने देते हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। अगर हर परेशानी आने से पहले ही खत्म कर दी जाए तो इंसान कभी मजबूत नहीं बन सकता। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, याद रख बेटी, हालात कभी इंसान की पहचान नहीं होते। असली पहचान यह होती है कि मुश्किल समय में उसका विश्वास कितना मजबूत रहता है। मेरी आंखें फिर भर आईं। मैंने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन बाबा जी, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे तब विश्वास कैसे बनाए रखें? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान अपनी आंखों से रास्ता नहीं देख पाता तभी उसे अपने विश्वास से चलना पड़ता है। उनकी यह बात मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गई। फिर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए। मैं घबरा गई। नहीं बाबा जी, मैं यह नहीं ले सकती। उन्होंने मेरा हाथ बंद कर दिया। ये मेरी तरफ से नहीं है बेटी, इसे मालिक की अमानत समझकर रख ले। मैंने कांपते हाथों से पैसे खोले। संगत जी, उतने ही पैसे थे जितने अस्पताल में जमा कराने की जरूरत थी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने तुरंत अस्पताल के काउंटर पर जाकर पैसे जमा कर दिए। कुछ ही देर में डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब घबराने की जरूरत नहीं है, मरीज की हालत पहले से बेहतर है। यह सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। मैं भागकर बाहर आई ताकि बाबा जी को धन्यवाद कह सकूं। लेकिन बाहर पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। न बाबा जी, न उनकी लाठी, न उनके कदमों की कोई आहट, बस वही दिव्य सुगंध पूरे अस्पताल के बाहर फैली हुई थी। मैं समझ चुकी थी, मदद करने वाला इंसान भले ही कुछ पल के लिए सामने आता हो, लेकिन उसके पीछे चलने वाली रहमत हमेशा साथ रहती है। संगत जी, यहाँ मैं आप सबसे एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। आप सभी हमारी साखियों को पूरे श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं, लेकिन एक छोटी सी शिकायत आज भी बाकी है। हमारे चैनल को देखने वाले लगभग 98% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली साखियां लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इसी समय सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल टैब का विकल्प भी जरूर चुन लीजिए ताकि आने वाली कोई भी नई साखी आपसे छूट न पाए। और अगर आपको लगता है कि सतगुरु की रहमत पर विश्वास रखने से जीवन बदल सकता है, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दीजिए। मैं अस्पताल के बाहर काफी देर तक खड़ी रही। मेरी आंखें बार बार उसी रास्ते की तरफ उठ जाती थीं जहां कुछ क्षण पहले बाबा जी खड़े थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही दिव्य सुगंध हवा में घुली हुई थी जो उनके आने पर हर बार महसूस होती थी। मैंने हाथ जोड़कर वहीं खड़े खड़े सतगुरु का शुक्राना किया और फिर अपने पति के वार्ड की तरफ चली गई। जब मैं कमरे के अंदर पहुंची तो मेरे पति पहले से काफी शांत दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे का दर्द भी कुछ कम लग रहा था। उन्होंने मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, सिमरन, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी आंखों में देखा। पहली बार उनमें डर की जगह उम्मीद दिखाई दे रही थी। मैं मुस्कुराई और धीरे से बोली, जी, अब मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि सतगुरु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे इतना कहते ही मेरी आंखें फिर भर आईं। अगले 2 दिन अस्पताल में ही बीते। मैं दिन रात अपने पति की सेवा करती रही। जब भी मन घबराता मैं बाबा जी की बातें याद कर लेती। धीरे धीरे मेरे अंदर भी एक अजीब सी हिम्मत पैदा होने लगी थी। लेकिन संगत जी, जिंदगी शायद अभी हमें
एक और बहुत बड़ी सीख देने वाली थी। तीसरे दिन डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, मरीज की हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए इन्हें कुछ दिनों तक अच्छी दवाइयाँ और पौष्टिक भोजन देना बहुत जरूरी होगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची मेरे हाथ में दी, मेरा दिल फिर बैठ गया। दवाइयों की कीमत इतनी थी कि उतने पैसों में हमारा पूरा महीना निकल सकता था। मैं अस्पताल से बाहर निकल आई। मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं बचा था। मैं अस्पताल के बाहर बैठी यही सोच रही थी कि आखिर अब क्या करूं। तभी मेरी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। एक बूढ़ी माँ फर्श पर बैठी थी। उसके साथ लगभग 7-8 साल का एक छोटा बच्चा था। बच्चा बार बार रोकर कह रहा था, दादी, बहुत भूख लगी है। बूढ़ी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सैकड़ों लोग वहां से गुजर रहे थे। कोई उन्हें देखता, फिर आगे बढ़ जाता। मैं काफी देर तक उन्हें देखती रही। मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ, लेकिन अगले ही पल मेरे मन ने कहा, सिमरन, तेरे पास खुद कुछ नहीं है, तू किसी और की मदद कैसे करेगी? मैंने अपनी मुट्ठी खोली। मेरे पास सिर्फ कुछ पैसे थे। मैं उन्हीं पैसों से अपने पति की दवाइयों का थोड़ा बहुत इंतजाम करने की सोच रही थी। इतने में मेरे कानों में फिर वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, बेटी, दुख इंसान को सिर्फ रुलाने नहीं आते, दूसरों के आंसू समझाना भी सिखाते हैं। मैंने तुरंत इधर उधर देखा। इस बार भी बाबाजी दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं बिना कुछ सोचे उस बूढ़ी माँ के पास गई। मैंने अपने पास रखे सारे पैसे निकालकर उनके हाथ में रख दिए। फिर पास की दुकान से बच्चे के लिए खाना खरीद कर ले आई। वह छोटा बच्चा जिस तरह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा, उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़ी माँ ने कांपते हुए हाथों से मेरा सिर छुआ और बोली, बेटी, मालिक तेरे घर की हर परेशानी दूर कर दे। उनकी दुआ सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मेरे पास दवाइयों के लिए एक भी रुपया नहीं बचा था। मैं भारी कदमों से मेडिकल स्टोर की तरफ चल पड़ी। मैंने कांपते हाथों से डॉक्टर की पर्ची दुकानदार को दी। दुकानदार दवाइयां निकाल ही रहा था कि तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई, इनकी सारी दवाइयों का पैसा मैं दूंगा। मैंने पलट कर देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर वही तेज, वही करुणा और उनकी आंखों में वही असीम शांति थी जिसे मैं पहले भी कई बार देख चुकी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जो इंसान अपने दुख में भी किसी और का दर्द महसूस कर लेता है, समझ लो उसके घर की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे सारी दवाइयों का पैसा दुकानदार को दे दिया। मैं जल्दी से उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया, वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही दिव्य सुगंध और मेरे चेहरे पर बहते हुए आंसू। उस दिन मुझे पहली बार पूरी तरह समझ में आया कि शायद सद्गुरु हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए लेते हैं कि हम किसी और के टूटे हुए दिल का सहारा बन सकें। मेडिकल स्टोर के बाहर मैं काफी देर तक खड़ी रही। मेरे हाथों में दवाइयों का पैकेट था, लेकिन मेरा मन बार बार उसी बात में उलझा हुआ था। आखिर हर बार मेरी मदद करने वाला वह बुजुर्ग बाबा कौन थे? जब भी मैं पूरी तरह टूट जाती, जब भी मुझे लगता कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी समय किसी न किसी रूप में सहायता अपने आप मेरे सामने आ जाती। अब मेरे मन में डर की जगह विश्वास जन्म लेने लगा था। मैं वापस अस्पताल के कमरे में पहुंची। मेरे पति ने मुस्कुराकर पूछा, सिमरन, दवाइयां मिल गईं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी, और इस बार भी मालिक ने हमारी लाज रख ली। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। शायद वह समझ चुके थे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। उस रात अस्पताल की खिड़की के पास बैठकर मैं बहुत देर तक
बाहर आसमान को देखती रही। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की हर बूंद जैसे मुझे यही एहसास करा रही थी कि मालिक की रहमत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। वह हमेशा बरसती रहती है। बस कई बार हम अपने दुखों में इतने उलझ जाते हैं कि उसे महसूस ही नहीं कर पाते। करीब आधी रात का समय था। अचानक पूरे कमरे में वही जानी पहचानी दिव्य सुगंध फैलने लगी। अब तो मैं उस सुगंध को पहचानने लगी थी। मैं धीरे धीरे उठी और पीछे मुड़ी। वही बुजुर्ग बाबा कमरे के एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस बार न जाने क्यों उन्हें देखते ही मैं रोने नहीं लगी, बल्कि मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैं उनके पास गई और उनके चरणों में बैठ गई। बाबा जी, अब मुझे लगता है कि आप हर समय हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, मैं नहीं, मालिक की रहमत हर समय तेरे साथ रहती है। इंसान चेहरों को याद रख लेता है, लेकिन असली सहारा देने वाले को भूल जाता है। मैं उनकी बात ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, सिमरन, अगर तेरे घर में यह दुख नहीं आते तो क्या तू उस भूखे बच्चे की भूख समझ पाती? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं बाबा जी। उन्होंने फिर पूछा, अगर तेरे पति की नौकरी नहीं जाती, अगर तेरे घर में तंगी नहीं आती, अगर तू अस्पताल के बाहर रोती नहीं, तो क्या तू किसी अनजान इंसान के आंसू देखकर खुद रो पड़ती? मेरी आंखें भर आईं। मैंने कांपती आवाज में कहा, शायद कभी नहीं। बाबाजी मुस्कुराए। यही तो दुख की सबसे बड़ी रहमत है बेटी। दुख इंसान का दिल पत्थर नहीं रहने देते। वह उसे इतना कोमल बना देते हैं कि उसे हर रोते हुए चेहरे में अपना ही दर्द दिखाई देने लगता है। उनकी हर बात मेरे दिल में उतरती जा रही थी। फिर उन्होंने अस्पताल के बाहर इशारा किया। मैंने खिड़की से देखा, एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर उठाकर अस्पताल के अंदर ला रहा था। वह डॉक्टरों से बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंखों के सामने कुछ दिन पहले का अपना ही चेहरा घूम गया। मैं भी तो इसी तरह रो रही थी। मैं तुरंत बाहर भागी। उस आदमी के पास जाकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे संभालते हुए कहा, भाई, हिम्मत मत हारो, मालिक किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। इतने में अस्पताल के एक कर्मचारी ने आकर कहा, एक समाजसेवी संस्था ने आपकी माताजी के इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है, जल्दी अंदर ले आइए। वह आदमी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो कृतज्ञता थी, उसे देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। मैंने पीछे मुड़कर बाबाजी की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखा बेटी, मालिक जब देते हैं तो किसी न किसी इंसान को माध्यम बना देते हैं। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि तू किसी की मदद करती है। असली मदद तो मालिक करते हैं। हम सब तो केवल उनके हाथों का एक छोटा सा माध्यम है। उनकी यह बात सुनकर मेरा सिर अपने आप झुक गया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि सेवा का अहंकार भी नहीं करना चाहिए। जिसे हम अपनी मदद समझते हैं, वह भी वास्तव में मालिक की ही कृपा होती है। मैंने बाबाजी के चरणों में सिर रख दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी, सिर्फ शुक्राना था और सिर्फ एक ही भावना थी, हे मालिक, अब चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, बस मेरा विश्वास कभी मत टूटने देना। उस रात के बाद जैसे मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल गया था। पहले मैं हर परेशानी को सजा समझती थी, लेकिन अब हर मुश्किल के पीछे छिपी हुई सीख को समझने लगी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 2 दिन बाद हम अपने गांव लौट आए। हमारे पास आज भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। घर पहले जैसा ही छोटा था। जिंदगी भी धीरे धीरे ही पटरी पर लौट रही थी। लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी, हमारा विश्वास। अब सुबह उठते ही सबसे पहले सद्गुरु का शुक्राना होता था और रात को सोने से पहले भी हम यही कहते थे, जो कुछ भी दिया है वह भी आपकी रहमत है, और जो नहीं दिया उसके पीछे भी जरूर कोई भलाई होगी।
धीरे धीरे मेरे पति की तबीयत भी ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद उन्हें फिर से काम मिल गया। आमदनी पहले जैसी नहीं थी, लेकिन हमारे घर में पहले से कहीं ज्यादा सुकून था। एक दिन मैं घर के बाहर बैठकर सिलाई कर रही थी। तभी हमारे पड़ोस की एक औरत रोती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह आते ही मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे संभालते हुए पूछा, बहन, क्या हुआ? वह कांपती हुई आवाज में बोली, सिमरन, मेरे पति बहुत बीमार हैं। घर में पैसे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लगता है मालिक हमसे नाराज हो गए हैं। उसकी यह बात सुनते ही मेरी आंखों के सामने अपने पुराने दिन घूम गए। एक समय मैं भी तो बिल्कुल यही बातें कहा करती थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर कहा, बहन, एक बात हमेशा याद रखना, मालिक अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। कई बार वह हमें इसलिए रोकते हैं ताकि आगे चलकर हमें किसी बड़े दुख से बचा सकें, और कई बार वह दुख इसलिए देते हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। मैंने उसे अपने साथ हुई पूरी घटना सुनाई। कैसे नौकरी गई, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे, कैसे मैं टूट गई थी, और कैसे हर बार किसी न किसी रूप में मालिक ने हमारी सहायता की। मेरी बातें सुनते सुनते उसकी आंखों में भी उम्मीद लौटने लगी। मैंने उससे कहा, जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी समय सबसे ज्यादा विश्वास रखना, क्योंकि अक्सर वहीं से सद्गुरु अपनी रहमत शुरू करते हैं। इतना कहते ही अचानक वही दिव्य सुगंध पूरे आंगन में फैल गई। मैं तुरंत समझ गई, मेरे बाबाजी फिर आ चुके हैं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही बुजुर्ग बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस बार मैं रोई नहीं। मैंने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटी, आज तुझे दुख का असली अर्थ समझ में आ गया है। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबाजी, अब समझ गई हूं कि दुख इंसान को खत्म करने नहीं, उसे बेहतर इंसान बनाने आते हैं। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, याद रख, जिस इंसान का विश्वास दुख में भी नहीं टूटता, उसकी उंगली सद्गुरु कभी नहीं छोड़ते। और जिस दिल में दूसरों के लिए दया जाग जाती है, समझ लेना वहां मालिक ने अपना घर बना लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उनके चरणों में झुकने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया, वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही दिव्य सुगंध, और मेरे दिल में ऐसी शांति जिसे शब्दों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, आज इस घटना को कई वर्ष बीत चुके हैं। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरे पति स्वस्थ हैं। हमारे घर में अब पहले जैसी तंगी नहीं रही, लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली। आज भी जब कोई दुखी इंसान हमारे दरवाजे पर आता है, तो हम उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि दुख इंसान को बर्बाद करने नहीं आते। अगर वह मालिक का हाथ पकड़े रखे, तो वही दुख उसे पहले से कहीं ज्यादा दयालु, मजबूत और मालिक के करीब बना देते हैं। आज भी जब जिंदगी में कोई नई परेशानी आती है, तो मुझे बाबा जी की एक बात हमेशा याद आती है, सबसे बड़ा दुख हालात नहीं, टूटता हुआ विश्वास होता है। और सच कहूं संगत जी, जिस दिन इंसान दुख में भी मालिक की रजा में राजी होना सीख जाता है, उसी दिन उसके दिल में सच्ची शांति उतर आती है। अगर मेरी यह सच्ची आप बीती सुनकर आपके दिल में भी मालिक के प्रति विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हुआ हो, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का विकल्प भी जरूर चुन लीजिए, ताकि बाबा जी की आने वाली कोई भी नई सच्ची साखी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको सच में लगता है कि ऐसी साखियां किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में नई उम्मीद जगा सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। आपका एक छोटा सा सहयोग इस सेवा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। राधा स्वामी जी।